हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं देख रहे थे। पदार्थ की अवस्थाओं में हम लोग ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, इन 5 अवस्थाओं को देख चुके थे। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, इन 5 अवस्थाओं के बारे में विस्तार से पढ़ चुके थे। आज की वीडियो में हम पदार्थ की 5वीं अवस्था, कौन सी अवस्था? 5वीं अवस्था, जिसका नाम है BEC, फुल फॉर्म है इसकी बोस आइंस्टाइन कंडेंस्टेट, ये अवस्था आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि BEC 3 लेटर हैं और इन तीनों लेटर का मतलब है, इसका मतलब बोस, इसका मतलब आइंस्टाइन और सी का मतलब कंडेंस्टेट। कंडेंस्टेट जो है वो कंडेंसेशन से मिलके बना है, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। संघनन का मतलब होता है, संघनन का मतलब होता है किसी चीज को ठंडा करना, ठीक है, या वाष्प को ठंडा करना। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि ठोस को जो हम गर्म करते हैं तो क्या बना था वो द्रव। द्रव को जो हमने गैस की गर्म किया था तो क्या बना था गैस। और गैस को जो हमने गर्म किया था तब ये क्या बन गया था प्लाज्मा। यहाँ तक हमारी ये चौथी अवस्था हो गई। आज हम BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंस्टेट के बारे में जानेंगे। तो आप ये जान गए कि BEC का मतलब क्या है। BEC में 2 तो वैज्ञानिक शामिल हैं, बोस और आइंस्टाइन, और तीसरा जो है वो है कंडेंस्टेट। कंडेंस्टेट का मतलब है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है कि किसी चीज़ को ठंडा करना, यानी कि ये जो अवस्था है वो ठंडा करके बनाई जाएगी किसी भी चीज़ को। अभी हम जानेंगे किस चीज़ को, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये जो अवस्था है वो किसी चीज़ को ठंडा करके बनाई जाएगी। जबकि पीछे की अवस्थाएं आप देख रहे थे उसमें क्या हो रहा था, हम एक अवस्था को गर्म कर रहे थे तब भी अगली अवस्था में परिवर्तित हो रहा था। ठीक है, पीछे की सारी अवस्थाओं में हम लोग जब उसको ताप दे रहे थे, ऊष्मा दे रहे थे, तब वो अगली अवस्था में परिवर्तित हो रहा था। इसमें उल्टा होगा, हम उसको क्या करेंगे ठंडा करेंगे, तब पदार्थ की 5वीं अवस्था हमको प्राप्त होगी। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये बात है 1920 की। कब की? 1920 की। 1920 में एक भारतीय वैज्ञानिक थे SN बोस। क्या नाम था उनका? SN बोस। पूरा नाम है इनका सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस। ठीक है, 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस ने कुछ गणनाएं की थी। इन गणनाओं के आधार पर आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पदार्थ की 5वीं अवस्था की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि जो SN बोस ने जो गणनाएं की हैं, इन गणनाओं के आधार पर एक पदार्थ की 5वीं अवस्था खोजी जाएगी। याद रखें कि इन लोगों ने उस अवस्था को खोजा नहीं था। 1920 में SN बोस ने कुछ गणनाएं की थी और इसी के आधार पर आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि पदार्थ की 5वीं अवस्था भी खोजी जाएगी। 4 अवस्थाएं तो मौजूद थी पहले से, लेकिन उसी के आधार पर, इन गणनाओं के आधार पर आइंस्टाइन ने कहा था कि पदार्थ की 5वीं अवस्था भी खोजी जाएगी, लेकिन उन्होंने अभी तक खोजा नहीं था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के 3 वैज्ञानिक थे। एरिक ए कार्नेल नाम, एरिक ए कार्नेल, और दूसरे थे उल्फगैंग केटरले, उल्फगैंग केटरले, और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल ई वेमैन। क्या नाम था? कार्ल ई वेमैन।
ये तीन जो वैज्ञानिक थे, इन तीनों वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में पदार्थ की पांचवी अवस्था बीईसी, पदार्थ की पांचवी अवस्था बीईसी को बना लिया। ठीक है, तो जब इन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था को बना लिया, इसी के लिए इनकी पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को बनाने के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से 2001 में, कब, 2001 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, किसको, एरिक ए कार्नेल, उल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वेमैन, इन तीनों को संयुक्त रूप से 2001 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार या भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस लिए दिया गया, बीईसी प्राप्त करने के लिए। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम समझते हैं कि बीईसी प्राप्त कैसे की जाती है या बीईसी कैसे बनती है। ठीक है, अब आप जान गए। देखिए, बी से बोस, ई से आइंस्टाइन, सी से कंडेंसेशन। अब इसको समझते हैं। देखिए क्या है कि पहले क्या था, ये ठोस था, ठोस को आपने गर्म किया, गर्म करने पर क्या बन गया, ये द्रव बन गया। इसको गर्म किया, ये फिर क्या बन गया आपका, गैस। इसको और गर्म किया, तब ये क्या बन गया, प्लाज्मा। यानी कि प्लाज्मा कैसे बना, गैस से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब गैस को, देखिए नॉर्मल तो तीन अवस्थाएं ही होती हैं। ठीक है, तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, और गैस से ही आपकी पांचवी अवस्था प्राप्त की गई थी, चौथी अवस्था प्राप्त की गई थी, और इसी गैस से इन वैज्ञानिकों ने जो है पांचवी अवस्था प्राप्त की। ठीक है, अब कैसे होता है ये देखिए, जब किसी गैस का घनत्व, ठीक है, कि जब किसी गैस का घनत्व सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग तक कम कर दिया जाए और फिर उसको क्या करें, 0 डिग्री केल्विन ताप तक ठंडा किया जाए, तब बीईसी अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में सभी परमाणु मिलकर एक बड़ा परमाणु बना लेते हैं और इस बड़े परमाणु का जो प्रत्येक कण होता है एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, समझिए, अगर किसी गैस को आपको बीईसी में परिवर्तित करना है तो उसका घनत्व क्या होगा, सबसे पहले आपको 1,00,000 हो गया, 1,00,000, 1/1,00,000 क्या करना पड़ेगा, इतना कम करना पड़ेगा, इतने भाग उस गैस का, यानी कि जिस गैस की अवस्था को आप बीईसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस गैस का जो घनत्व है, जितना भी घनत्व है, मान लीजिए किसी का घनत्व 1,000 है। ठीक है, तो 1,000 को पहले आप 1,000 का 1,00,000 तक कम कर दें, 1,00,000 गुना कम कर दें, इस 1,000 को 1,00,000वें भाग तक ले जाएं और फिर उसको क्या करें, 0 डिग्री केल्विन तक ठंडा करें। जब यहाँ तक हम इसको ठंडा करेंगे तो इस ठंडे करने की अवस्था में क्या होता है, आप जानते हैं कि गैस के जो परमाणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और प्रत्येक पदार्थ में बहुत सारे परमाणु होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सारे परमाणु मिलकर, सारे परमाणु, घनत्व का मतलब समझते हैं, घनत्व का मतलब है वो कितना घना है। ठीक है, जब वो जितना घना है, ठीक है, जितना भी घना है उसको दबा दबा के इतना कम कर देना है कि उसका जो घनत्व है वो मूल घनत्व के जितना पहले था उसका 1/1,00,000 हो जाए। ठीक है, इतना कम हो जाए, इतना उसको दबाना है और इतना दबाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको 0 डिग्री केल्विन ताप तक उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठीक है, इससे ठंडा कुछ नहीं हो सकता, सबसे ज़्यादा ठंडा करेंगे, 0 डिग्री केल्विन तक उसको क्या करेंगे, हम ठंडा करेंगे। और जब इतना हम उसको ठंडा कर देंगे तो इस अवस्था में क्या होगा, उस गैस के सभी परमाणु क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे में जुड़ जाएंगे और जुड़कर एक बड़ा परमाणु बना लेंगे। और इस पर बड़ा जो परमाणु बन जाएगा, ये एक परमाणु जो बन जाएगा, इसका परमाणु का प्रत्येक कण क्या होगा, एक तरंग की तरह व्यवहार करेगा और इस अवस्था को, पदार्थ की इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, बीईसी अवस्था कहेंगे।
समझ में आया कैसे बनती है? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। याद क्या रखना है कि बीईसी की सबसे पहले नींव किसने डाली थी? सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ गणनाएं की थी 1920 में, ठीक है। इसी के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या हुआ था, 5वीं अवस्था की भविष्यवाणी की और अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम क्या किया, इसको लैब में बनाया, ठीक है, लैब में बनाया। इसके लिए उनको 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, इन सारी बातों से एक बात निकल कर आती है कि जो आपकी बीईसी अवस्था है वो कैसी है? मानव निर्मित अवस्था है, मानव निर्मित पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ की अवस्था है, मानव निर्मित पदार्थ की अवस्था है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि बीईसी आपकी बनती है। बीईसी का मतलब आप समझ गए होंगे कि बी फॉर बोस। तीनों वैज्ञानिक, ऊपर जो वैज्ञानिक जिन्होंने इसकी अवधारणा दी थी उनका दोनों वैज्ञानिकों का नाम, बी से बोस, ई से आइंस्टाइन, सी का मतलब है कंडेंसेशन, यानी कि गैस को ठंडा करके ये बनाई गई है, इसलिए उसमें सी लगा दिया गया है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो अवस्था है वो इस तरह से आप आज ने देखा कि इस तरह से जो बीईसी बनती है, ठीक है। वीडियो को 1-2 बार धीरे धीरे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और इसमें से जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट आपको लगते हैं कि याद करना चाहिए, हमको याद होना चाहिए, उनको आप कॉपी पर अलग से नोट करते जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका नोट्स बना के दें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ आपको नोट्स भी प्राप्त हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो आज हमने पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को देख लिया है। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कि पदार्थ पर ताप और दाब, ठीक है, ताप परिवर्तन का और दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, हम साइंस की पूरी कंप्लीट तैयारी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।